नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक यहूदी को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद दीनार कर्ज वापस लेना था। एक दिन आप रास्ते में जा रहे थे कि वो यहूदी आपके पास आया और उसने कहा, जब तक आप मेरा कर्ज अदा नहीं करेंगे उस वक्त तक मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त अदायगी के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। यहूदी ने कहा, जब तक आप मेरा कर्ज वापस नहीं देंगे मैं भी आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। आपने फरमाया, अगर ये बात है तो मैं तेरे साथ यहीं बैठ जाता हूँ। ये कहकर आप उसके साथ बैठ गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आपके सहाबा वहाँ जमा होते गए। जब उन्होंने यहूदी की ये जसारत देखी तो उन्होंने उसको सज़ा देने का इरादा किया। आपने उन्हें हर तरह की तादीबी कार्रवाई से रोक दिया और फरमाया कि तुम दूर चले जाओ। हुक्म रसूल के तहत सहाबा दूर चले गए। सूरज लम्हा ब लम्हा गर्म हो रहा था और उसकी तपश से आपको अजियत पहुंच रही थी, यहाँ तक कि आपके चेहरे अतहर से पसीना बहने लगा। इसके बावजूद आपने किसी तरह के गुस्सा का इजहार ना किया और कोई सख्त जुमला ना कहा। आप सारा दिन वहीं बैठे रहे और ज़ोहर, असर और मगरिब व इशा की नमाजें वहीं पढ़ीं। फिर रात छा गई। आपने रात भी वहीं बसर की और फजर की नमाज भी वहीं पढ़ी। सहाबा यहूदी को डराने धमकाने लगे। आपने फरमाया, तुम इससे ये कैसा सलूक कर रहे हो? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, इसकी ये जुर्रत कि आपको यरगमाल बनाकर अपने पास बिठा ले। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे इसलिए नहीं भेजा कि मैं किसी हम पैमान या किसी और पर जुल्म करूं। जब दिन चढ़ा तो यहूदी ने कलमा इस्लाम पढ़ते हुए कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं अपनी दौलत का एक हिस्सा राह खुदा में देता हूँ। मैंने आपको इसलिए नहीं रोका था कि मैं आपकी तौहीन करूँ। इस ज़रिए से मैं आपके पैमाना सब्र को आज़माना चाहता था, क्योंकि तौरात में मैंने आपकी ये सिफ़त पढ़ी है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मक्का में पैदा होगा और तैबा की तरफ हिजरत करेगा। वो तुंदखू और सख्त मिजाज और बेहुदा गोई करने वाला ना होगा और कोई झूठी बात ज़ुबान से नहीं कहेगा। इस तरह से मैंने आपको यहाँ रखकर इस बात की तस्दीक की है कि तौरात ने बिल्कुल सच कहा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस ब रिसालत होने के 3 साल बाद तक खुफिया तौर पर दावत इस्लाम देते रहे। इसके बाद अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप खुलकर अल्लाह का पैगाम पहुँचाएँ और लोगों को खुदा की तरफ दावत दें। अय्याम हज शुरू हुए तो पूरे जज़ीरतुल अरब से लोग मक्का की तरफ आना शुरू हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर चढ़े और आपने बुलंद आवाज़ से फरमाया, लोगो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आओ। लोग आपकी तरफ मुतवज्जे हुए और उन्होंने ताज्जुब से ये ऐलान सुना और सबकी ख्वाहिश हुई कि वो ऐलान करने वाले को देखें। फिर आप सफ़ा से उतरकर मरवा आए और वहाँ पर भी आपने 3 बार यही ऐलान किया। जब अबू जहल ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ऐलान सुना तो उसे सख्त गुस्सा आया। उसने ज़मीन से एक पत्थर उठाकर आपकी पेशानी पर मारा, जिससे आपकी पेशानी ज़ख्मी हो गई, खून बहने लगा और आपका पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया। इसके बाद तमाम मुशरिकीन आपको पत्थर मारने लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर होकर कोहे अबू कबीस पर चढ़ गए और एक चट्टान के पीछे जाकर छुप गए। मुशरिकीन ने भी आपका ताक़ुब किया, लेकिन आप उन्हें कहीं दिखाई ना दिए। नाकामो नामुराद होकर उन्हें वापस आना पड़ा। इसी असना में एक शख्स ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को इस वाक़या की इतला दी और कहा कि मेरा ख्याल ये है कि मोहम्मद मारे जा चुके हैं, नाऊज़ बिल्लाह। ये सुनकर हज़रत अली अलैहिस्सलाम को शदीद दुख हुआ और आप उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के पास आए और उनसे कहा, मैंने सुना है कि मुशरिकीन ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर संगबारी की है और बाद लोगों का ये गुमान है कि नबी अकरम शहीद हो गए हैं। आप रोटी पानी उठाएं और मेरे साथ उन्हें तलाश करने के लिए चलें। मुमकिन है हमें उनका कहीं निशान मिल जाए। आप वादी पर नज़र रखें और मैं पहाड़ के दामन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करता हूँ। आप रोते हुए आगे बढ़े और आप कह रहे थे,
یا رسول اللہ ہمیں جواب دیں، آپ کہاں ہیں؟ میری روح آپ پر قربان، آپ کس وادی میں بھوکے پیاسے ہیں؟ آپ نے مجھے اپنے ساتھ کیوں نہ لیا تھا؟ حضرت خدیجہ رو رو کر فریاد کر رہی تھیں، کوئی ہے جو نبی مصطفیٰ کی مجھے خبر دے؟ کیا کسی نے انہیں دیکھا ہے جو مجھے ان کے متعلق بتلائے؟ اس وقت جبریل امین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے۔ ان کے پیچھے ملائکہ کی بہت سی صفیں تھیں۔ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، خداوند جبار نے ہمیں آپ کے فرمان کی تعمیل کے لیے بھیجا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم اس قوم کو تباہ کر دیں گے اور ان کا دنیا میں کہیں نام و نشان تک دکھائی نہ دے گا۔ رحمت للعالمین نے فرمایا، میں نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں عذاب و انتقام کا حامی نہیں ہوں۔ پروردگار میری قوم کو معاف کر دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، خدیجہ سلام اللہ علیہا آپ کو تلاش کر رہی ہیں۔ خدیجہ کے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا ہے، آپ انہیں جواب دیں، خدا کی طرف سے اور ہماری طرف سے انہیں سلام پہنچائیں اور انہیں جنت کی بشارت دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ و علی کو صدا دی اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ دونوں شخصیات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ انہوں نے آپ کی پیشانی پر پٹی باندھی اور گھر لے آئے۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر آ چکے ہیں تو انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا اور سنگ باری شروع کر دی۔ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا آپ کا دفاع کرنے لگے۔ جب سنگ باری میں معمولی سا وقفہ ہوا تو حضرت خدیجہ گھر سے نکلیں اور انہوں نے چیخ کر کہا، فرزندان قریش، کیا تم سے حیا رخصت ہو گئی ہے؟ تم اپنے قبیلہ کی معزز اور محترم خاتون کے گھر پر سنگ باری کرنے لگے ہو۔ اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دو اور اپنے لیے ہمیشہ کی ذلت و بدنامی تو نہ خریدو۔ جب مشرکین نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی گفتگو سنی تو ندامت کے مارے ان کے سر جھک گئے اور وہ شرمندہ ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز ان روح فرسا واقعات کے ساتھ کیا تھا۔ آپ پر کروڑوں سلام ہوں۔ آپ نے لوگوں کو گمراہی و ضلالت سے بچانے کے لیے قدم قدم پر تکالیف اٹھائیں اور صدمے برداشت کیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔